रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके आल पर। मोहतरम स्कॉलर्स, मिसाली ग्रुप में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेक्चरर इस्लामियात का सेशन जारी सारी है और पिछला वीक हमने ऑफ़ रखा था और इस वीक में आज आपकी क्लासेस जो हैं वो आगाज़ हो रहा है। और इन क्लासेस में अभी चूँकि तादाद अभी मैं देख रहा हूँ तो वो बहुत कम नज़र आ रही है। मेरा एक मिशन है और एक मकसद है कि हम आपको एक बेहतर से बेहतर तैयारी की तरफ लेके चलें, मगर जब तक इंसान ख़ुद से कोशिश नहीं करता, ख़ुद साथ नहीं देता, उस वक़्त तक मैं और आप नाकाम हैं। और एक कामयाब इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो किसी चीज़ की जिसकी वो कोशिश कर रहा है उसको वक़्त दे। वक्त दिए बग़ैर इंसान की सारी एफ़र्ट्स वो बेकार हैं। तो हम लोग माज़रत के साथ कुछ ऐसे हैं कि जब हमारे सर पे कुछ चीज़ आती है ना तो फिर हम फ़िक्रमंद होते हैं। आप लोग मौजूद हैं माशाल्लाह, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद हमारे पेड ग्रुप में शामिल है और रेगुलर क्लासेस हमारे लेने वाले हैं। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी शायद सुस्ती का मुज़ाहरा है या नींद आ गई है या कोई ऐसा मसला है या कहीं मसरूफ़ियत है। खैर जो भी है, कुछ तो है जो आज उस कदर मौजूद नहीं है। तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि अल्लाह ताला का ये फ़ैसला है, व लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो स्ट्रगल करता है, कोशिश करता है। अगर आप आज इस कोशिश के लिए लगे हुए हैं तो फिर एक ज़िम्मेदारी के साथ लगे। फिर इंसान के ऊपर हालात, वाक़यात, मसाइल कैसे भी हों, जैसे भी हों, इंसान को वक्त देना पड़ता है। और जब इंसान को वक्त देना पड़ता है तो फिर ही चीज़ें आसान होती हैं। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप वक्त देते हैं, अगर आप कोशिश करते हैं तो फिर इंशाअल्लाह रिज़ल्ट्स अल्लाह ताला के सुपुर्द है और अल्लाह ताला अच्छे रिज़ल्ट देने वाला है। और अल्लाह कभी भी मायूस नहीं करता, अल्लाह कभी नाकाम नहीं करता इंसान को जो इंसान ज़िम्मेदारी के साथ पढ़ता है। सीट्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ शोबाजात में आती रहती हैं और हम ये समझते हैं कि शायद जब सीटें आएंगी, ऐड आएगा, हम अप्लाई कर लेंगे, फिर हम तैयारी पकड़ेंगे। तो जो एक बुनियादी तैयारी है और जो एक बड़े लेवल की तैयारी है वो ऐसे होती नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक बुनियादी तैयारी और बुनियादी लेवल की किताबें और पुख्ता जो अज़हान है वही कामयाब होते हैं। इलाकली कुछ ऐसे लोग भी होते हैं इल्ला माशाल्लाह जो माशाल्लाह उतने एफ़र्ट नहीं करते कि उनके नसीब कह लें, जो पहली दफ़ा ही क्लियर हो जाते हैं। तो खैर अल्लाह ताला ने किसी के लिए क्या रखा है ये तो अल्लाह ही की ज़ात जानती है। हमें यही हुक्म है कि आपने कोशिश करनी है। सो हम मिसाली ग्रुप में यही चीज़ आपको सिखाई जाती है कि कोशिश करनी है। आप सब मिलके ये कोशिश करते हैं तो फिर एक अच्छा रिज़ल्ट आता है। सो मेरी आप सब से जो भी मुझे हमारे चैनल मिसाली ग्रुप ऑनलाइन अकेडमी पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो हमारे लेक्चर सुनते हैं, हमारे पेड ग्रुप के मेंबरान हैं, आप सबसे गुजारिश है कि ज़िम्मेदारी के साथ पढ़ें, ज़िम्मेदारी के साथ वर्क करें और इंशाअल्लाह ये चीज़ें आपको आने वाले कल में बहुत फ़ायदा देने वाली हैं। तो अपने वक्त को ज़ाया ना करें, आप ज़िम्मेदारी के साथ चीज़ों को लेकर चलें और ज़िम्मेदारी के साथ जब पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हर चीज़ जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगी। आज जस्ट एक डिस्कशन थी और एक टॉपिक के हवाले से आपको ये डिस्कशन बतानी थी। बाकी आपको इल्म है कि हमारा एक पेड प्रॉपर लेक्चर जो है वो इंशाअल्लाह ताला आपको ग्रुप में इंशाअल्लाह जल्द पहुंच जाएगा, तो जिसकी हमने तैयारी करनी है। आज हमारा एक एम.ए. इस्लामियात का चूँकि हमारा सेशन मुकम्मल होने के करीब है और चूँकि इसके बाद हमारा नया सेशन हो रहा है तो इस वीक में आपका ये सेशन मुकम्मल हो जाएगा। तो आज जो सब्जेक्ट हमने डिस्कस करने हैं वो 2-3 सब्जेक्ट हैं जिसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कुछ हमारी लाइव क्लासेस हैं, कुछ वीडियो लेक्चर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज का जो सब्जेक्ट है वो है इस्लाम और साइंस।
देखिए, देखने में ये सब्जेक्ट आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है, मगर इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। अब ये सब्जेक्ट जो है आपको ना सिर्फ लेक्चरर के टेस्ट में आने वाला है, बल्कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के टेस्ट में आने वाला है, जीके में आने वाला है, और आपको एमफिल पीएचडी के टेस्ट में इसमें से सवालात आने वाले हैं, और इसमें इंटरव्यू में भी सवालात आ जाते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान नहीं है, एवरेज सब्जेक्ट है। इसको थोड़ा सा अगर मेहनत से पढ़ें तो हम सारी चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। इसके मुख्तलिफ पहलू हैं जिनको आपने यहाँ पे टच करना, जो मैंने पहले लेक्चर में टच किया है। इसके नोट्स, इसके टेस्ट और इसकी किताबें मैं आपको इंशाल्लाह ताला ग्रुप में, और पहला लेक्चर जो हम पूरी तफसील में बता रहे हैं, क्योंकि मिसाली ग्रुप में मैंने जो चीज़ें शुरू की हैं, आपको वो चीज़ें पढ़ाते हैं हम जिसमें से आपको पेपर आना है और जो पेपर में सेलेक्ट होती हैं। तो मेरा यही टारगेट है कि जो मैंने 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लगा के नोट्स तैयार किए थे, उसमें से हमने वो मखसूस चीज़ें सिलेक्ट की थी कि डेफिनेटली एक मुम्तहिन को उन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, वो उन चीज़ों को देखना पड़ता है, वो उसी में से पेपर बनाता है। इस्लाम और साइंस में भी ऐसी चीज़ें हैं। अभी रिसेंटली आप इंटरव्यू देख सकते हैं 2022 के, उसमें बहुत सारे लोगों से ऐसे सवालात हुए हैं कि जो बाकायदा तौर पर इस्लाम और साइंस के जाने वाले बंदे को ही आते हैं। सो हम अगर ये समझते हैं कि कोई सब्जेक्ट गैर ज़रूरी है, गैर अहम है, तो फिर हम कोई सही फैसला नहीं करते। हमें एक सिलेबस दिया गया है, बाज़ का सवाल नहीं भी आते उसमें से, मगर एक सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस में से हमने पढ़ना ही पढ़ना है। लिहाजा ये वीक जो है आपका पूरा इन 2 सब्जेक्टों के लिए, 3 सब्जेक्टों के लिए मुख्तस है। ये 10 दिन हैं। इन 10 दिनों में 22 से लेकर 1 सितंबर तक आपने उन चीज़ों को ज़रूर देखना है। बेटा, मुझसे ड्यूरिंग क्लास कोई बात ना करें, आवाज़ क्लियर है, उम्मीद है, ठीक है। लेक्चर रिकॉर्ड है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बात कर सकते हैं बाद में। ये आपके अपने नेट का इशू हो सकता है, हमारी तरफ से तकरीबन ये अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें क्लियर है। अब ये आपको बता दें कि यहाँ पे इस सब्जेक्ट में हमने किन किन चीज़ों को देखना है कि जिसके साथ हमारी तैयारी हो जाए। इस्लाम और साइंस, साइंस की डेफिनेशन आपको आप में से हर एक को आनी चाहिए। सबसे पहले तो आपने इसमें किताबियात देखनी है, ठीक है। इस्लाम और साइंस पे मुख्तलिफ किताबियात मौजूद हैं और वो मैंने अपने लेक्चर में बताई हुई हैं, और ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वही किताबें आपको काफ़ी है। इसके लिए आप जो प्रॉस्पेक्टस है इदारा उलूम इस्लामिया का जो प्रॉस्पेक्टस है आप उसको देख सकते हैं। प्रॉस्पेक्टस में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और नॉलेज के लिए आपको वहाँ पे उर्दू, इंग्लिश किताबें जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। एक हसन अस्करी की किताब है, वो अगर आपके नज़र से गुजरे तो आप उसका मुताला ज़रूर कीजिएगा। वो किताब है नामवर मुस्लिम साइंसदान। ये किताब अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये बहुत ज़रूरी किताब है। हसन अस्करी की आई थिंक किताब है, और इस किताब में जो मुस्लिम साइंसदान हैं उनकी सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। इसके अलावा भी और बहुत सारी किताबें मौजूद है, इस्लाम और साइंस पे बहुत ज़्यादा चीज़ें, नॉलेज लिखा गया है, वो भी मौजूद है, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। वो सारी किताबें मैंने आपको वहाँ पे बताई हैं। एक पहला पोर्शन तो ये है कि आपको इसमें से सवाल आएगा, किताबियात में से। आपने किताबियात जितनी अच्छी तैयार कर ली, याद रखें कि पूरे लेक्चरर के टेस्ट में 8 से लेकर 10 नंबर की किताबें पूछी जाती हैं। 6, 7, 8 नंबर की आपको किताबें पूछी जाती हैं। अगर आपको इन किताबों के मुसन्निफीन के नाम याद हो जाएं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी अच्छी तैयारी है। अगर आपको इन मुसन्निफीन की किताबों के नाम ना याद हुए तो फिर आपकी अच्छी तैयारी नहीं होगी, क्योंकि हमने पीपीएससी में आपको पता है कि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, इस लिहाज से आपको वहाँ पे करना है। फेडरल पब्लिशर्स कमीशन में भी जो किताबियात है वो भी 4 से 5 नंबर की आती हैं, और साइंस वहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन है, उसको भी आपने प्रिपेयर करना है। मेरा आपको ये मशवरा है कि आप इसको बेहतर तरीके से करें, जितना हो सके किताबियात को ज़रूर पढ़ें और उनके मुसन्निफीन के बारे में ज़रूर पढ़ें। इसके बाद जो दूसरा पोर्शन है इसमें वो साइंस वाला। ये चीज़ें चूँकि मैं अभी आपको सिर्फ डिटेल में बता रहा हूँ कि
हमने अंधाधुंध मेहनत या अंधाधुंध तैयारी नहीं करनी। दूसरा पोर्शन है इसमें से जो है यूनानी साइंसदान। यूनानी साइंसदान, अब इसमें ना एक और चीज देखिए कि आपने साइंस की डेफिनेशन, साइंस की तारीफ आपने जरूर देखनी है, ठीक है, ये आपने जरूर देखना है। अब यूनानी साइंसदान में आप बहुत सारे लोग आते हैं, जैसा कि अरस्तु है, अफलातून है, और सुकरात है, फिसागोरस है, एनेक्सिमेंडर है, थैलीस है, तालीस है, और बहुत सारे लोग जो है ना, नेक्सिमेंडर है, उनके नाम साइंस में आते हैं। सो आप उनके जो मुख्तलिफ थाट्स हैं, गैलीलियो है उसके बारे में भी आता है। ये जो यूनानी साइंसदान है कि वहाँ से तिब चली थी, वहाँ से साइंस चली थी, आप उनको ज़रूर पढ़ें। उसकी वजह ये होती है कि उसमें से कई दफ़ा सवाल जो है वो पेपर में आया हुआ है, लेक्चरर में भी आए हुए हैं, एसएस में भी आए हुए हैं। जैसे कि एक बड़ा मारूफ सवाल है कि साइंस मज़हब के बगैर लंगड़ी और मज़हब साइंस के बगैर अंधा है। तो ये एक मशहूर कॉल है, ये किसका, इनके इस तरह के जो सवालात हैं वो आपको आए हुए हैं। और इसके अलावा साइंस के मुख्तलिफ जो हरकत शकल जो है उसका नज़रिया, सिफर के हिस्से के बारे में पूछा गया है। यानी कि हर पेपर की ये जीनत है, इस्लाम और साइंस के 2-3 सवाल। लिहाजा आपने, क्योंकि पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग भी है, एक एक सवाल को दुरुस्त सम्मत पे उसका निशाना लगाना ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस सब्जेक्ट को गैर ज़रूरी नहीं समझना। इस सब्जेक्ट पे आपने भरपूर मेहनत करनी है, भरपूर मेहनत करेंगे तब ये इंशाअल्लाह ताला आपका क्लियर हो जाएगा। यूनानी साइंसदानों में मैंने ना बता दी, उनको देखना है, और उसमें से थोड़ा थोड़ा तारुफ हमने सबका दिया हुआ है, आप उसको पढ़ लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। वैसे भी एक इस्लामिक स्कॉलर के लिए ज़रूरी है कि वो यूनान के जो फ़िलासफ़र्स हैं, ये फ़िलासफ़र्स में भी इनका नाम आता है और साइंसदानों में भी इनका नाम आता है, ठीक है। अब रियाजी के अंदर जो खिदमात है, इस पे आप अगर कोई टॉपिक किताब पढ़ना चाहें तो बीए की पार्ट 2 की जो इस्लामियत इख्तियारी है, वहाँ पे बड़ी डिटेल के साथ वहाँ पे मुसलमान साइंसदानों की खिदमात का जिक्र किया गया। अब आपने इन चीज़ों को भी ज़रूर देखना है। उसके बाद आता है मुस्लिम साइंसदान। अब इनके हवाले से आप देखते हैं तो बहुत सारे वहाँ पे जो लोग आते हैं उनके नाम मशहूर हैं। अब बड़े बड़े नाम इसमें से जाबर बिन हयान, ठीक है, किंदी है, फराबी है, और अबुल कासिम ज़हरावी है, ऐसे ही इब्न सीना है, ठीक है, ऐसे ही और बहुत सारे नाम जो है, अबू बकर ज़करिया राजी आ गए, उनका नाम बड़ा मारूफ है, अबुल हैसम है, उनका नाम बड़ा मारूफ है। बहुत सारे साइंसदान हैं, उनके नाम जो आप तारफ़ उनके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि कुछ सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसा कि रियाजी है, रियाजी के मशहूर मारूफ कीमिया है, ठीक है। ऐसे ही आप केमिस्ट्री के बाद आप देख सकते हैं फिजिक्स है, तिबियात है, ठीक है। ऐसे ही बॉटनी है, बॉटनी में आप दे सकते हैं, जोलॉजी में आप दे सकते हैं, बहुत सारे साइंसदानों की खिदमात है। यानी कि हम इन उन्वानात को देखेंगे तो हमारी तफासील शुरू हो जाएंगी, और ये सारी तफासील आपके इस्लाम और साइंस के पर्चे में मौजूद है। मुस्लिम साइंसदानों का तारफ़ और मुसलमानों की साइंस की खिदमात और दौरे बनु अब्बास, क्योंकि साइंस की सबसे ज़्यादा दरियाफ्तें हुई हैं वो दौरे बनु अब्बास में हुई हैं। साइंसी तरक्की और साइंसी उलूम की तरवीज और इशात वो बनु अब्बास के दौर में हुई है। उसकी वजह यह है कि बनु अब्बास के दौर में बैतुल हिकमत बना, और बैतुल हिकमत का जो बुनियादी मकसद था खलीफा हारून रशीद के दौर में जो बनने वाला है, उसका मकसद ही यही था कि वो यूनानी कुतुब को तराजम करते थे अरबी ज़ुबान में, और वहाँ पे फिर तिब और ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे जो लिखी गई, और इसी से मुसलमानों की साइंस आगे परवान चढ़ी, और पूरे यूरोप में मुसलमानों की साइंस ने एक राज किया है। सो इन चीज़ों को आपने पढ़ना है, एक तरतीब जहन में रखिएगा। किताबियात पढ़ेंगे, यूनानी साइंसदानों के बारे में पढ़ेंगे, मुस्लिम साइंसदानों का मुख्तसर मगर जामे अंदाज के अंदर तारुफ। तीसरे नंबर पर आपने जो साइंस के मुख्तलिफ शोबा जात हैं, अब देखिए इब्ने बेतार के बारे में हर बार सवाल आया हुआ है, बॉटनी का बानी है इब्ने बेतार,
और जहेज़ के बारे में हर दफ़ा सवाल आया हुआ, किताबुल हैवान ये किसकी किताब है, इसके किताबुल खैल ये किसकी किताब है, ये पूछा जाता है। यानी कि किताबों के बारे में, साइंस के बारे में, सिफर का हिस्सा किसने ईजाद किया, जो हरकत वाला जो एक नज़रिया थाट है वो किसने दी है। इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं जो इस्लाम और साइंस से जुड़े हुए हैं। सो अगर तो आप ये समझते हैं कि ये सब्जेक्ट ऐसे है तो फिर ये एक फजूल सी बात है, ठीक है, बिल्कुल नाकाम सी बात है। अब इसके बाद कुछ इजादात है, ठीक है। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साबन किसकी ईजाद है, तोप किसकी ईजाद है, बंदूक किसकी ईजाद है, और साबन जो है धागा किसकी ईजाद है, ये सारी चीज़ें आगे आप देख, एटम किसकी ईजाद है, मंजनीक किसकी ईजाद है, साइंसी तरक्की में जो बेहोशी का इंजेक्शन है वो किसकी ईजाद है, ज़ख्मों की सीना वो किसकी ईजाद है, हल्क का कव्वा काटना वो किसका है। इनकी ये सारे थॉट्स हैं जो सर्जन हैं उनकी किताबों के बारे में पूछा जाता है, तो हमें ये पता होना चाहिए। बसरियात का बानी कौन है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। और सोने का खब्त किसको सवार हुआ था, धातु को सोने में बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता, इसके हामी कौन है, इसके मुखालिफ कौन है, तो ये सारी चीज़ें थॉट्स आपकी यहाँ पे क्लियर होनी है। सो इस्लाम और साइंस मुख्तसर सी क्लास में सिर्फ यही बता रहा हूँ कि ये उन्वानात हमने तैयार करने हैं, और जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें मैंने अपने लेक्चर में करवाई हुई हैं, और इंशाल्लाह क्लास के बाद आपको वो लेक्चर आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगा। अब यह है कि इस पे कुछ टॉपिक्स पे हमने असाइनमेंट्स भी बनवानी है, ताकि आपको इन असाइनमेंट्स पे भी आपको भरपूर अबूर हासिल हो। मकसद ये है कि हम एक एक स्कॉलर को यहाँ पे एक स्कॉलर को हम मुख्तलिफ शोबे दे देंगे। रियाजी पे मुसलमानों की और यूनानियों की खिदमात लिख दें, कीमिया पे मुसलमानों की यूनानियों की खिदमात लिख दें, फिजिक्स पे लिख दें, बॉटनी पे लिख दें, जोलॉजी पे लिख दें। फिर हम उनको कह दें कि नामवर मुस्लिम साइंसदान जो हैं उनमें से चंद एक का तारुफ और उनकी खिदमात, और फिर नई नई इजादात कौन सी हुई हैं इस्लाम और साइंस में वो लिख दें, और एक को किताबियात का कह देंगे। अब ये एक हमारे 2-4 दिनों में जब हम इसको पढ़ेंगे तो एक बेहतरीन तैयारी जो हमारी इस्लाम और साइंस की हो जाएगी। ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आप पढ़ेंगे नहीं। अब ये आपके ज़िम्मे है कि आप इसके लिए 9th क्लास का थोड़ा सा मुताला करें, 9th क्लास के अंदर जो साइंस है उसको थोड़ा बहुत पढ़ें। उसके बाद आप BA के अंदर जो इस्लामियत इख्तियारी है उसके अंदर पार्ट 2 में ये बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे मौजूद है, इसको आपने देखना है। इसके बाद फिर आप MA इस्लामियात के अंदर जो एक 100 नंबर का सब्जेक्ट है उसको देख लें, और फिर इस पे नामवर मुसलमान साइंसदान या कोई एक किताब इस्लाम और साइंस पे उसको पढ़ लें, तो ये आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। मैं इसीलिए आपको ये कह रहा हूँ कि सुस्ती करने का, आज के काम को कल पे छोड़ने का फ़ायदा नहीं होता, हमेशा नुकसान होता है। और इंसान कामयाब वही है जो ज़िम्मेदारी के साथ हर चीज़ को अपने अपने मदार में रखता है, अपने अपने टाइम का ख्याल रखता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये चीज़ें कर लेंगे ना, सिर्फ ये चीज़ें, आपको एक सवाल भी ऐसा नहीं होगा इस्लाम और साइंस में जो आपको आता ना हो। आप 100% उसमें परफॉर्मेंस देंगे कि आप 100% इंशाल्लाह ताला उसकी तैयारी कर रहे हैं। मगर बात ये है कि आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कितना करते हैं, आप उसके लिए रेडी कितना है। अगर तो रेडी है तो इंशाल्लाह एक अच्छी तैयारी है, अगर रेडी नहीं है तो अच्छी तैयारी नहीं है। सो बस मेरी आज की क्लास का खुलासा यही है कि हमारे कुछ नए मेंबर्स भी इसमें शामिल हैं। अब हमारा चूँकि नया ग्रुप भी इस्लामियत का शुरू हो रहा है, पिछला ग्रुप के ये आखिरी 3 सब्जेक्ट हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे, और उसके बाद पिछले तमाम ग्रुप सवाए एक ग्रुप के जो हमारा शुरू हुआ था जुलाई में, वो ग्रुप अभी रहता है, उसका आधा अभी सिलेबस रहता है तकरीबन, वो भी इंशाल्लाह ताला मुकम्मल करेंगे। ख़ास तौर पर 4 सब्जेक्ट उसमें कुरान, हदीस, तकाबुल और फ़िक़्ह व उलूमुल फ़िक़्ह और इस्लाम और इकनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट भी रहते हैं, वो इंशाल्लाह हम उनको कवर करवाएंगे। बाकी हमारा सिलेबस ये इस्लाम और साइंस के साथ और साथ में फ़लसफ़ा और अखलाक़ व तसव्वुफ़ के साथ ये हमारा सिलेबस मुकम्मल हो जाएगा। फिर भी अगर किसी को कोई कमी कोताही हो तो फिर भी इंशाल्लाह ताला हम उसको करेंगे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, जो मुझे सुन रहे हैं, आप ज़िम्मेदारी के साथ पढ़ें। तो आज से काम आज आपका शुरू होता है इस्लाम और साइंस का, उसको तैयार करना है। लेक्चर आपको अभी इंशाल्लाह ताला ग्रुप में मिल जाएगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे, बुक आपको भेज देंगे, और फिर आपकी प्रेजेंटेशन के 1-2 दिन में हम उन्वानात भी तय कर देंगे,
और आपके शेड्यूल में प्रेजेंटेशन हमने लिख दी हैं। तो आज एक लाइव क्लास है और दूसरी लाइव क्लास इस्लाम और फ़लसफ़ा और अखलाक व तसव्वुफ़ पे वो हमारी जुमेरात को होगी। जुमेरात के बाद फिर आपका एक दिन हमने प्रेजेंटेशन के लिए रखा हुआ है, वो भी लाइव होंगी, वो भी मैडम आपसे लेंगे। सो आप ज़िम्मेदारी के साथ काम करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस सिलसिले में अगर आपका कोई सवाल हो तो सवाल कर सकते हैं।